रजौली पश्चिमी पंचायत में आज अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुखिया प्रत्याशी कौशल सिंह और टोनी सिंह ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ बाबा साहिब को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, युवा और महिलाओं ने भाग लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कौशल सिंह ने कहा कि बाबा साहिब का जीवन संघर्ष और समानता का प्रतीक है, जिससे हमें प्रेरणा लेकर समाज में शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। टोनी सिंह ने भी अपने संबोधन में संविधान के महत्व और सामाजिक न्याय की बातों को जोर देकर रखा। इस अवसर पर एक विशेष पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पीपल का पौधा भी लगाया गया। कौशल सिंह और टोनी सिंह ने स्वयं वृक्षारोपण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। कहाँ की है? हमारा मोबाइल बंद हो गया। एक फोटो लेंगे, रुक जाएगा। एक बात और सत्य है कि उस समय संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे संविधान निर्माण के दौरान, उन सारे में सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, क्योंकि संविधान निर्माण से पहले सारे पूरे देश के पूरे दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया गया और वो अध्ययनकर्ता में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे अव्वल रूप में लिया जाता है। और सारे दुनिया के संविधान को उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उसके जिस्ट को, उसके मर्म को अपने भारत के संविधान में रखने का काम किया। उनका ये मानना था कि समाज और देश ये ऊपर का चीज़ है, सबसे निचला तबका जो है वो व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति। सबसे पहले आप व्यक्ति के तौर पर मजबूत होइए, है ना सर। व्यक्ति के तौर पर आप शिक्षित बनिए, मजबूत बनिए, क्योंकि व्यक्ति ही फिर समाज का निर्माण करेगा। तो जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज का निर्माण होगा, और जैसा समाज होगा वैसा उसके आगे का जो यूनिट है, विधानसभा, लोकसभा, अंततः देश उसी रास्ते पर चलेगा। इसलिए व्यक्ति का, हम सब व्यक्तियों का व्यक्तिगत दायित्व है कि हम सब खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता नहीं है, यह एक अमृत है, जो कि अगर शिक्षित नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप समाज का विकास कर सकते हैं, देश के विकास में, देश के धारा में, उसके प्रवाह में आप शामिल हो सकते हैं, और अंततः देश के विकास में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो बाबा साहब का योगदान ये है, पहले शिक्षित बनिए, फिर व्यक्तिगत शिक्षा को समझिए, व्यक्तिगत विकास को समझा जाए, और उसके बाद स्वतः जो है समाज का निर्माण होगा। इसलिए आज जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, तो इसी के माध्यम से एक मेरा भी प्रयास है, आज इनके जयंती के अवसर पर हम लगभग समझिए शुरू कर रहे हैं अपने भावी कार्यक्रम को, इन्हीं के नाम से, आज के दिन से, कि समाज में अगर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ काबिल लोग हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। तमाम डर भय को छोड़ करके, किसी भी दबाव को छोड़ करके उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर अब रावण के डर से अगर राम डर जाएगा तो फिर तो समाज का कल्याण कैसे होगा। इसलिए डरना नहीं है। अब समाज में जो सही भले लोग हैं उनका साथ देना है। अगर हम भी गलत हैं तो मेरा भी साथ बेशक नहीं दीजिए। इसी बात के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत विकास करिए, और आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट में जो भी सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं, सही मायने में जो विकास का मादा रखते हैं, उनको चुना जाए, और तभी ये आपके समाज का विकास होगा। अन्यथा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज और जाति के नाम पर ये हमेशा लोग मतदान करते आए हैं, और गलत लोग सरकार में शामिल होकर के, और देश का आज जो स्थिति है, अगर जो आंतरिक स्थिति पता है तो आप खूबी समझते होंगे देश की स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है। आज बार सरकारें बदलने का कारण है कि तमाम चीज़ जो मुफ्त का व्यवस्था किया जा रहा है, दिल्ली से लेसन लेकर के, बिजली फ्री, राशन फ्री, फलाना फ्री, तो ये फ्री है तो बजट आएगा कहाँ से आपके पास। इसको चेंज करने के लिए फिर सरकारें बदलती है, तो वैसा नहीं है। हमारा यही आग्रह है और गुजारिश है कि समाज में जो कार्यकर्ता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर आप आगे नहीं चल सके तो उनके साथ साथ चलिए, उनको थोड़ा मजबूती प्रदान करिए, ताकि उनको बल मिले और आगे आपको भी मदद कर सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबको बोलने का मौका देंगे। धर्मेंद्र कुमार।